देखिए एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब ये इसके अंदर क्या है, तीन शब्द हैं, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी और लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे सामने ये जो एक टेबल दिखाई दे रही है, ये अपने आप में क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है, ठीक है। अब ये संरचना क्या है कि भाई इसके अंदर कुछ कॉलम्स दिए गए हैं और उन कॉलम्स के नीचे एंट्रीज डाली हुई। तो अब जैसे रोल नंबर है, नेम है, क्लास, मार्क्स, एज, मोबाइल नंबर, इस तरह की एक टेबल बनाई और उसके अंदर डेटाबेस को एंटर कर दिया। तो अब इस एसक्यूएल का मतलब क्या बनता है कि ये एक स्ट्रक्चर हो गया। क्वेरी क्या होता है, क्वेरी होता है क्वेश्चन, और लैंग्वेज होती है भाषा। तो अब एसक्यूएल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि एक तरह की भाषा है जिसमें हम किसी भी तरह के टेबल या स्ट्रक्चर से कोई सवाल करते हैं। अब सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि जैसे हम ये बोलते हैं कि रोल नंबर 5 का नाम क्या है, ये एक सवाल हो गया जो हम इस टेबल से करना चाहते हैं। बोल देते हैं ना कि भाई रोल नंबर 5 के मार्क्स देख के बताओ, तो मार्क्स एक एक तरह का सवाल हो गया। फिर इसके बाद में दूसरा है कि 152 नंबर लेने वाले बच्चों के मोबाइल नंबर बताओ, तो 152 नंबर जिन बच्चों के हैं, एक तो ये वाला बच्चा है और एक ये वाला बच्चा है, इन दोनों के मोबाइल नंबर हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जो हैं हम एक स्ट्रक्चर से करते हैं। मतलब क्या हुआ, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक ऐसी भाषा है जिसमें सबसे पहले तो हम ऐसी संरचना को बनाते हैं, इस तरह की टेबल्स को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद में उनके अंदर डाटाबेस को फिल किया जाता है, और उसको फिल करने के बाद में फिर उससे क्वेरीज की जाती है कि डाटाबेस फिल कर दिया, अब बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उससे क्वेरीज के माध्यम से जो भी सवाल है हम उस डेटाबेस से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर एसक्यूएल जो है वो तीन प्रकार का होता है। एसक्यूएल के अंदर तीन कैटेगराइज है, तीन कैटेगरी है क्वेरीज की, ठीक है। एक तो होती है डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। डीडीएल क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखो डीडीएल के अंदर क्या होता है, जब तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं इसको एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर है ना कि रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, एज, मोबाइल, ये खाली स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है तब तो हमें जो है डीडीएल का प्रयोग करना होगा। डीडीएल के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई का मतलब इसमें से किसी कॉलम को या तो हम डिलीट करना चाहते हैं या एक आध कॉलम कोई और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम स्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो डीडीएल में करते हैं। फिर उसके बाद में आता है डीएमएल। डीएमएल के अंदर क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। की भाई जैसे मान लो अ, हम इस तरह का जो डाटा है वो इस स्ट्रक्चर में इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे ये डाटा हमने इंसर्ट किया है, ठीक है। तो ये जो डाटा इंसर्ट हुआ है वो किसकी हेल्प से हुआ है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। अब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में और क्या कर सकते हैं कि भाई डाटा को इंसर्ट किया जा सकता है, डाटा को डिलीट किया जा सकता है, डाटा को अपडेट किया जा सकता है। किसी बच्चे का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, हम उसका मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात। फिर इसके बाद में आती है हमारे पास कि भाई कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। डीसीएल रह गया हमारा। डीसीएल क्या होता है, कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा के ऊपर कंट्रोल लगाना कि कौन इसको सिर्फ पढ़ सकता है, कौन इसको पढ़ भी सकता है और इसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है। इस तरह की परमिशंस लगाने की जब हम बात आती है तब हम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमने। डीएमएल, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल तीनों के बारे में हमने बात कर ली है। डीडीएल क्या होता है कि भाई जब हमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तब तो हम डीडीएल का प्रयोग करेंगे। और उसके अंदर कुछ इंसर्शन करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, उस केस में हम डीएमएल का प्रयोग करेंगे। और जब हमें उनके ऊपर किसी तरह की कोई परमिशन लगानी है किसी टेबल के ऊपर कि भाई किसी भी तरह की कोई भी परमिशन, ग्रांट, रिवोक, वो हम आगे देखेंगे, करेंगे जब हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम उसको लगाएंगे, ठीक है। तो अब एक एक एग्जांपल लेता हूं मैं डेटाबेस का। डेटाबेस की अब जब हम बात करते हैं, डेटाबेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी टेबल्स होती हैं और उन सभी टेबल्स को कलेक्ट करके हम एक डेटाबेस तैयार करते हैं। अभी जैसे स्टूडेंट डिटेल नाम से एक टेबल है, मतलब ये एक एग्जांपल लिया हमने कि भाई इसके अंदर हमने 4 टेबल्स बनाई हैं, ठीक है। ये एक बड़ा डेटाबेस है।
इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 टेबल्स हैं जिसमें स्टूडेंट की डिटेल है, टीचर की डिटेल है, डिपार्टमेंट की डिटेल है और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल है कि भी स्कूल के अंदर क्या-क्या चीजें उपलब्ध हैं। ठीक है। इस तरह की बहुत सारी और टेबल्स बन सकती हैं छोटी-छोटी। फिर उन सभी टेबल्स को हम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक डेटाबेस में सेव कर देते हैं। अब अभी तो इसके अंदर हमने जैसे 3 कॉलम लिए हैं, 4 कॉलम जैसे भी लिए हैं, इनके अंदर कितने भी कॉलम हो सकती हैं, कितनी भी रोज हो सकती हैं, ठीक है? उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, ये छोटी-छोटी जो टेबल्स बनाई हैं, उन टेबल्स को हम एक डेटाबेस में इंसर्ट कर देते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे मान लो ये किसी के स्कूल का डेटा है, तो अब इस स्टूडेंट डिटेल के अंदर उसी स्कूल के बच्चों की डिटेल आएगी। फिर टीचर डिटेल के अंदर उसी स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ाते हैं उसकी डिटेल आ गई, तो रिलेटेड डेटा हो गया ना। तो रिलेटेड डेटा को हम एक सिंगल डेटाबेस में रखते हैं, ठीक है। फिर जब हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसकी हेल्प से हम इन क्वेरीज को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेरीज को रन करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई एसक्यूएल सर्वर को यूज कर सकते हो, एसक्यूएल लाइट को यूज कर सकते हो, एसक्यूएल अजूरे यूज कर सकते हो, ओरेकल। हम जो यूज करने वाले हैं वो है माई एसक्यूएल, ठीक है। माई एसक्यूएल के ऊपर हम काम करेंगे। माई एसक्यूएल का इंटरफेस कैसा दिखाई देता है वो दिखा देता हूँ। आप जब माई एसक्यूएल पर काम करने जाओगे तो आपको इस तरह से कमांड लाइन का क्लाइंट मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एसक्यूएल की कमांड्स को रन करोगे। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, डेटाबेस के बाद में फिर उसके अंदर टेबल्स क्रिएट की जाएंगी, फिर उन टेबल्स के बाद में उन टेबल्स के अंदर डाटा को इंसर्ट किया जाएगा। तो जब इस एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्रिएट किया जाएगा वो डेटाबेस मतलब स्कूल इन्फो के नाम से एक डेटाबेस बनाएंगे। फिर उस डेटाबेस को यूज करेंगे। उसको यूज करने के बाद में एक स्टूडेंट डिटेल नाम से एक टेबल बनेगी जिसके अंदर अलग अलग कॉलम्स बनेंगे। इसी तरह से टीचर डिटेल नाम की एक टेबल बनेगी उसमें अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से हम एक डेटाबेस का डिजाइन करते हैं। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि भाई एसक्यूएल में हम किस तरह से इन टेबल्स को डिजाइन करते हैं।